में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 4 जून को पढ़े गए करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 में 71 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने जगह बनाई है। आपको बता दें, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ड्रोन की सहायता से एक मेल सेंड किया है और ये पहली बार है जब ड्रोन की सहायता से मेल डिलीवर किया गया है। एलन मस्क ने फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड सीईओ एग्जीक्यूटिव्स इसको टॉप किया है। 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ फोकस है बांग्लादेश। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बाद सेकंड स्टेट बन गया है जिसे नेशनल पार्क के अंदर कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स को रिकॉग्नाइज किया है। कर्नाटक ने एक नई हेल्थ एंड वेलनेस ऐप लॉन्च की है जिसका नाम आयु है। इंडिया और इटली मिलिट्री कॉरपोरेशन ग्रुप की 11th एडिशन की जो मीटिंग है वो रोम में जो है संपन्न हुई। राजेश केड़ा ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के डायरेक्टर जनरल बने हैं। आपको जानना चाहिए, इंडिया और स्वीडन ने इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग होस्ट किए। इंडिया और सेनेगल ने 3 MOU साइन किए हैं कल्चरल एक्सचेंज से संबंधित, कोऑपरेशन इन यूथ मैटर्स एंड वीज़ा फ्री रेजिम फॉर ऑफिशियल्स। विसिक नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड VVDN टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है C के साथ, जिसके तहत ये ओपन रैन बेस्ड रेडियो नेटवर्क फॉर 5G सोल्यूशन के फील्ड में कार्य करेंगे। फोर्ब मैगजीन ने जो फोर्ब मैगजीन है इसने 7th एडिशन ऑफ द फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 जारी कर दी है। आपको जानना चाहिए, नई दिल्ली में 3rd ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 आयोजित की गई। हाल ही की एक स्टडी जो कि डिजिटल पेमेंट्स फर्म फोनपे और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने की है, इन्होंने कहा है कि इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट मार्केट है ये 2026 तक $10 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। आपको बता दें, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ये हर साल 4 जून को मनाया जाता है। और साथ ही आपको जानना चाहिए कि फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, इसकी जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं शेरिल सैंडबर्ग, तो उन्होंने 14 साल बाद अब इस कंपनी से रिज़ाइन करने का डिसाइड कर लिया है। चलिए अब 6 जून तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हु डिफीटेड कैस्पर रूड 6-3, 6-3, 6-0 टू विन फ्रेंच ओपन 2022 मेंस सिंगल्स फाइनल। कैस्पर रूड को 6-3, 6-3, 6-0 से हराकर फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल फाइनल किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, राफेल नडाल। राफेल नडाल स्पेन से हैं। इन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को 6-3, 6-3, 6-0 से हराकर फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जीत लिया है, जिसको रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। आपको बता दें, ये राफेल नडाल का 14th रोलैंड गैरोस टाइटल है, यानी कि फ्रेंच ओपन टाइटल है, और ओवरऑल इनका ये 22वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। रोलैंड गैरोस ये फ्रांस के जो हैं जो फाइटर पायलट रहे हैं, तो उन्हीं के नाम पर फ्रेंच ओपन को जो है बोला जाता है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, कई बार SSC ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रोलैंड गैरोस के नाम से किस ग्रैंड स्लैम टाइटल को बोला जाता है, तो सही आंसर होगा उसमें फ्रेंच ओपन। ग्रैंड स्लैम टाइटल्स होते हैं ना, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है किसी भी साल के शुरुआत में, उसके बाद आता है फिर आपका फ्रेंच ओपन मई के अंत में और जून के पहले वीक तक चलता है। उसके बाद आता है विंबलडन, ये जून के लास्ट में आता है और जुलाई तक चलता है, जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक। और विंबलडन के बाद लास्ट में आता है साल का अंतिम कौन सा होता है? US ओपन, ये अगस्त सितंबर में होता है। आपको जानना चाहिए कि
ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक साल में राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन, जो कि साल के शुरुआती 2 ग्रैंड स्लैम हैं, इन दोनों को जीता है। साथ ही 36 साल की उम्र में ये ओल्डेस्ट पर्सन बन गए हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है। और आपको जानना चाहिए इन्हें किंग ऑफ क्ले बोलते हैं, क्योंकि इनका जो इनकी मतलब इस पर पकड़ है फ्रेंच ओपन पे, क्योंकि जो फ्रेंच ओपन है एक क्ले पर खेला जाता है, मिट्टी पर, तो इसलिए इनको बोला जाता है किंग ऑफ क्ले। इनका ये रिकॉर्ड है, इन्होंने 14 टाइटल जीते हैं फ्रेंच ओपन के, इसलिए इनको किंग ऑफ क्ले के नाम से भी जाना जाता है। Renowned संतूर प्लेयर भजन सोपोरी passed away recently. He belonged to which घराना of Indian classical music? प्रसिद्ध संतूर वादक भजन सोपोरी का हाल ही में निधन हो गया। वह भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित थे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सूफियाना घराना। तो जाने माने संतूर प्लेयर भजन सोपोरी, इनका हाल ही में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था और सूफियाना घराना ऑफ कश्मीर से ये बिलोंग करते थे। इनको संत ऑफ संतूर या फिर किंग ऑफ स्ट्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। कई अवार्ड्स इनको मिले, 2004 में पद्मश्री, फिर 1992 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। 2011 में 5 रुपीज़ के स्टैम्प के साथ भी इनको सम्मानित किया गया था। आपको जानना चाहिए इन्होंने एक म्यूज़िक एकेडमी भी चलाई जिसका नाम है सामापा, यानी कि सोपोरी एकेडमी फॉर म्यूज़िक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। और हाल ही में हमने देखा था कि महान संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो दोनों ही संतूर प्लेयर हैं और दोनों ही का हाल ही में निधन हो गया है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022? 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का क्या थीम रहा, क्या विषय रहा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ओनली वन अर्थ। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। कब से मनाते आ रहे हैं? 1973 से, 1973 से। और हर साल कोई ना कोई कंट्री इस इवेंट को होस्ट करता है और इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होस्ट कर रहा है स्वीडन। आपको जानना चाहिए इस बार 2022 में इसका थीम है ओनली वन अर्थ। साथ ही आपको जानना चाहिए ओनली वन अर्थ, ये जो 1972 में स्टॉकहोम में जो फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट हुई थी, उसका स्लोगन था ये ओनली वन अर्थ, और इस साल इसको थीम बनाया गया है। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए कि 5 जून को ही इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग के रूप में भी मनाया जाता है। विच प्राइवेट एयरलाइन इन इंडिया वॉज स्लेप्ट विद अ फाइन ऑफ ₹10 लाख बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन फॉर वायलेटिंग लैंडिंग नॉर्म्स? लैंडिंग मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए भारत में किस निजी एयरलाइन को 10 लाख को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा विस्तारा। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, इसने विस्तारा पर 10 लाख रुपए का फाइन लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि जो को पायलट है उसने इंदौर में जो एयरक्राफ्ट को लैंड कराया वो उस कैप्टन के सुपरविजन में कराया जो कि सिमुलेटर ट्रेनिंग जिसने नहीं ली हुई थी। बाकी आपको जानना चाहिए विस्तारा के बारे में। टाटा सिया एयरलाइंस लिमिटेड ये विस्तारा के नाम से ऑपरेट करता है और ये इंडियन फुल सर्विस एयरलाइन है, गुड़गांव में स्थित है। आपको बता दें ये जॉइंट वेंचर है टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच में। बाकी हाल ही हमने ये पढ़ा था कि फॉल्टी सिमुलेटर पर ट्रेनिंग देने के कारण DGCA ने स्पाइस जेट पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। विच बैंक हैज टाइड अप विद एक्सेंचर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? डिजिटल परिवर्तन के लिए किस बैंक ने एक्सेंचर के साथ करार किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने एक्सेंचर के साथ पार्टनरशिप की है। किस लिए? जो इनका लैंडिंग बिजनेस है उसको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो इससे जो HDFC का कस्टमर एक्सपीरियंस है, जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं, वो काफ़ी अच्छे होने की उम्मीद है। बाकी HDFC बैंक से हमने जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़े उनको देख लेते हैं। पहले बात तो यह है कि HDFC बैंक ने B2B फार्मा मार्केट प्लेस रिटेलियो के साथ
मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए। साथ ही आपको जानना चाहिए HDFC बैंक ने हाल ही में इंडस्ट्री फर्स्ट 30 मिनट एक्सप्रेस कार्ड लोन लॉन्च किया था। और हमने ये भी देखा था कि हिमाचल प्रदेश से केलोंग में HDFC पहला प्राइवेट बैंक बन गया है जिसने अपनी ब्रांच ओपन की है। SBI Research has projected the Indian economy to grow at what percent in 2022-23? SBI Research ने 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 7.5%। तो SBI रिसर्च ने कहा है कि जो 2022-23 में जो इंडियन इकोनॉमी है वो 7.5% से ग्रो करेगी, यानी कि इसने पहले 7.3 बताया था, अब 7.5 का है। 20 बेसिस पॉइंट इसने जो है बढ़ा दिए हैं, अपवर्ड किए हैं। बाकी आपको बता दें ऑफिशियल डाटा के हिसाब से फिजिकल ईयर 2022 यानी कि 2021-22 में जो भारत की इकोनॉमी है इस 8.7% से ग्रो की है। कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लॉन्च्ड विच इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म? कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने कौन सा निवेश प्रबंधन मंच लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी होगा कोटक चेरी। तो कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड जो कि कोटक महिंद्रा बैंक की सब्सिडरी है, इसने एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है कोटक चेरी। तो इस ऐप की सहायता से आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, नेशनल पेंशन स्कीम, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये सभी आप ऑपरेट कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। ईगा स्वियाटेक बीट कोको गॉफ टू विन फ्रेंच ओपन 2022 women's सिंगल्स फाइनल। ईगा बिलोंग्स टू विच कंट्री? ईगा स्वियाटेक ने कोको गॉफ को हराकर फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल फाइनल जीता है। आपको बताना है ईगा किस देश से है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है पोलैंड। 2-3 एग्जाम में देखा गया कि इनकी कंट्री पूछी गई है, क्योंकि ये लगातार कई टाइटल्स जीतती आ रही हैं तो इनकी कंट्री जो है पूछा जाता है। तो याद रखिएगा पोलैंड की है ये। तो ईगा स्वियाटेक पोलैंड की है। इन्होंने फ्रेंच ओपन, जिसे मैंने आपको जैसा कि बताया रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, तो इसके वीमेंस का जो टाइटल है उसको जीत लिया है और ये इनका सेकंड रोलैंड गैरोस टाइटल है। किसे हराया इन्होंने? अमेरिकन प्लेयर कोको गॉफ को हराया है। आपको जानना चाहिए इस साल ईगा ने कतर ओपन, इंडियन वेल्स मास्टर्स, मियामी ओपन, स्टुटगार्ट ओपन और इटालियन ओपन जीते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन्होंने जो है अब 35 कंसेक्यूटिव विन जीती हैं, लगातार 35वीं विन इनकी ये रही है और वीनस विलियम का ये रिकॉर्ड रहा पहले, उसके जो है बराबरी कर ली है। लगातार 35 विन की जो बराबरी है उन्होंने कर ली है। वैसे अगर हम बात करें ओवरऑल शुरू से लेकर अब तक, तो ये मार्टिना नवरात्रिलोवा रही हैं। इनके पास सबसे ज़्यादा टाइटल है, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव इन्होंने 74 मैच जीते हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, 1984 में रिकॉर्ड बनाया था। विच कंट्री इज प्लानिंग टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर बाय द एंड ऑफ द ईयर? कौन सा देश इस वर्ष के अंत तक दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की योजना कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा कुवैत। तो कुवैत ने कहा है कि हम इस साल यानी कि 2022 के अंत तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर बना देंगे। इसमें 28 लैबोरेटरीज रहेंगी और अल अहमदी जो कि साउथ में है कुवैत सिटी के, यहाँ पर इसको बिल्ड किया जाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है और करेंसी है कुवैती दिनार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट टू क्रिएट हेल्थ अकाउंट्स? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पूछ रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेल्थ अकाउंट बनाने के लिए किस राज्य की सरकार के साथ भागीदारी की? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा राजस्थान। तो राजस्थान फर्स्ट स्टेट है जिसने हेल्थ अकाउंट्स को इंस्टीट्यूटलाइजेशन करने की जो है कोशिश की है। तो इससे क्या होगा, जो भी हेल्थ एक्सपेंडिचर्स हैं उनको रेगुलरली ट्रैक किया जा सकता है और मॉनिटर किया जा सकता है। तो इसके तहत जो WHO है वो राजस्थान गवर्नमेंट का जो ये एफर्ट है उसको फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। हु वॉज अवॉर्डेड डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? 17वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा संजीत नार्वेकर।
तो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 17th एडिशन आयोजित किया जा रहा है और इसमें जाने माने ऑथर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर श्री संजीत नार्वेकर, इनको डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है और इसमें कैश प्राइज मिला इन्हें 10 लाख रुपीज़ का। नेम द इंडियन रेडियो जॉकी हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 01 बेस्ट कंटेंट अवार्ड बाय द यूनिसेफ। उस भारतीय रेडियो जॉकी का नाम बताइए जिसे यूनिसेफ द्वारा 1 बेस्ट कंटेंट अवार्ड सम्मानित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा आरजे उमर निसार। तो रेडियो जॉकी हैं उमर निसार, आरजे उमर, साउथ कश्मीर से हैं, भारत से, और इन्हें 1 बेस्ट कंटेंट अवार्ड और इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड दिया गया है यूनिसेफ के द्वारा। कहाँ पर? मुंबई में जो एनुअल रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड्स सेरेमनी में। द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर कंटिन्यूएशन टिल विच फाइनेंशियल ईयर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 2025-26। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जनवरी से लेकर अब तक यदि आपके पास हमारी पीडीएफ है या फिर आप जहाँ से भी पढ़ते हो, उनमें ये देखिएगा कि कौन कौन सी योजनाएं आगे एक्सटेंड की गई हैं। एक साइड कॉपी के 2 पार्ट कीजिएगा, मतलब पेज के 2 पार्ट कीजिएगा, बीच में लाइन मारिएगा, स्कीम इधर लिखेगा और किस साल तक एक्सटेंड की गई, 2025 तक, 26 तक या 24 तक ऐसे लिखेगा। फिर उसके बारे में हल्की सी 2 लाइन की डिटेल लिखेगा, किस साल लॉन्च की गई थी और कहाँ पर लॉन्च की गई थी, क्या एज, अगर उस स्कीम में एज की कोई लिमिट है वो एज क्या है। तो यही स्कीम पूछी जाएंगी आपके आने वाले एग्जाम में जो कि एक्सटेंड की जा रही, क्योंकि न्यूज़ में है ना, सेम हमने आरबीआई ग्रेड बी के पेपर में देखा था, वही स्कीम पूछी गई जिन्हें एक्सटेंड किया गया है, उन्हीं के बारे में बेसिक चीज़ें पूछी गई थी। तो आपको सारी स्कीम पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इतना पढ़िए जनवरी से लेकर अब तक की जो भी स्कीम्स एक्सटेंड की गई हैं या फिर जो चर्चा में रही है केवल उनको पढ़िए। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसको फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक के लिए जो है अप्रूव कर दिया गया है कि ये चलती रहेगी और इस बीच इसका जो बजट आएगा वो 13,554.42 करोड़ रुपए का रहेगा। आपको बता दें ये स्कीम 40 लाख पर्सन्स के लिए इन 5 फाइनेंशियल ईयर्स में जॉब की अपॉर्चुनिटी पैदा करेगी, ऐसा सरकार ने कहा है। और इसमें जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए वो 25 लाख से, जो फिलहाल है 50 लाख कर दिया जाएगा, और सर्विस यूनिट्स के लिए 10 लाख से 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए जो स्कीम है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है और इस स्कीम के लिए जो नोडल एजेंसी है ये KVIC है। तो इसमें जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं पूरे देश में उनको जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। SEBI has imposed a penalty of how much amount on IIFL for misusing client securities? SEBI ने IIFL पर क्लाइंट सिक्योरिटीज के दुरुपयोग के लिए कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 1 करोड़ रुपीस। तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI इसने इंडिया इन्फोलाइन प्राइवेट लिमिटेड पर क्लाइंट सिक्योरिटीज के मिस यूटिलाइजेशन के लिए 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। बाकी आपको जानना चाहिए एक दूसरा ऑर्डर भी इसने जारी किया जहां पर इसने 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई राजेंद्र कुमार चौकनी HUF पर। साथ ही इसने 10.9 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई है 7 एंटिटीज़ पर, जिनमें कि टेलीडाटा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड भी शामिल है। विच क्रिप्टो इन्वेस्टिंग ऐप हैज़ लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो रूपी इंडेक्स CRE8? किस क्रिप्टो निवेश ऐप ने भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स CR8 लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा कॉइनस्विच। देखिए इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टिंग ऐप है कॉइनस्विच, इसने क्रिप्टो रूपी इंडेक्स CRE8 इसको लॉन्च किया है और ये इंडिया का फर्स्ट बेंचमार्क इंडेक्स है जो इंडियन रूपी बेस्ड क्रिप्टो मार्केट की परफॉर्मेंस को जो है मेजर करता है। बाकी आपको जानना चाहिए कॉइनस्विच के को-फाउंडर आशीष सिंघल हैं। इंडिया एंड विच कंट्री एग्रीड टू इनहांस डिफेंस कोऑपरेशन? भारत और कौन सा देश रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा इजराइल। तो इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है बेंजामिन गांट्स, ये न्यू दिल्ली में जो है विजिट किए
और यहाँ पर जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह इन्होंने बेंजामिन गांट्स ने जो है दोनों ने डिफेंस कोऑपरेशन के लिए MOU साइन किया है। बाकी आपको जानना चाहिए कि इस साल 2022 में इंडिया और इजराइल दोनों ही अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 30th एनिवर्सरी मना रहे हैं। नेम द फॉर्मर वेस्ट इंडीज स्कीपर हु वॉज कन्फर्ड सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान का नाम बताइए जिन्हें सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, डैरेन सैमी। तो फॉर्मर वेस्ट इंडीज स्कीपर यानी कैप्टन डैरेन सैमी, इन्हें सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस लिए? जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट फिर से शुरू हुआ है उसमें कंट्रीब्यूशन के लिए। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड न्यू लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट नेम्ड बीमा रत्न। किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न नाम से नया जीवन उत्पाद लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो एक नया लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसका नाम बीमा रत्न है, इसको लॉन्च किया गया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये प्रोटेक्शन और सेविंग दोनों तरह के प्लान एक ही स्कीम में प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं, दिस न्यू इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पॉलिसी होल्डर्स फैमिली ड्यू टू द अनटाइमली डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म एज वेल एज पीरियोडिक पेमेंट्स। LIC की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 को ही, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में, चेयरमैन MR कुमार हैं। अच्छा, आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पर जानना चाहिए। एक तो 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी जिसने कि भारत की जमीन पर फंक्शन करना शुरू किया। और 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस कंपनी, ये फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी जिसने जो है बिजनेस करना शुरू किया। तो यहाँ पर तो केवल फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और ये है फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखिएगा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। नेम द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, तो ये है फ्रंटियर, US का, और इसकी स्पीड है 1.1 एक्साफ्लॉप्स, और एक एक्साफ्लॉप्स में कितने होते हैं? 1000 पेटाफ्लॉप्स। तो ये भी आप याद रखें। वर्ल्ड बाइसिकल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? जून 3rd। नेशनल स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कमेंस्ड इन विच सिटी? गांधीनगर, गुजरात। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वीमेंस हेल्थ और इंटरनेशनल वीमेंस हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आंसर इज 28 में। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल इन भदरवा, जम्मू एंड कश्मीर? विच बैंक्स फॉर्मर MD अश्विनी भाटिया टुक चार्ज एज होल टाइम मेंबर एट SEBI? Name the Indian National Army veteran from Malaysia who passed away recently. The 4-meter International Liquid Mirror Telescope ILMT, built by a collaboration of scientists from Canada, Belgium and India, is located in which Indian state? According to the Ministry of Electronics and Information Technology, India made dash crore digital payments in fiscal year 22 at 33% ग्रोथ रेट। तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।